तो आज हम एक काफी उलझे हुए जुर्म की कहानी की गहराई में जा रहे हैं। नाम है विलो क्रीक में रहस्यमयी मौत। ये जानकारी एक यूट्यूब कहानी के कुछ हिस्सों पर आधारित है। जी हाँ, ये कहानी है 28 साल की मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव एमिली विल्सन की। वो अपने अपार्टमेंट में मृत पाई गई थी, विलो क्रीक इलाका। और पुलिस तक खबर कैसे पहुंची? उनकी सबसे अच्छी दोस्त सारा ने फोन किया। एमिली उस दिन काम पे नहीं पहुंची थी, तो सारा को चिंता हुई। अच्छा, तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। डिटेक्टिव जेमिसन ने जांच शुरू की होगी। कहाँ से शुरू किया उन्होंने? देखिए, शुरुआत तो हमेशा करीबियों से ही होती है। डिटेक्टिव ने एमिली के दोस्तों, परिवार वालों से पूछताछ की। और उसमें कुछ खास निकला? हाँ, सारा का बयान काफी अहम था। उसने बताया कि एमिली अपनी मौत से कुछ दिन पहले थोड़ी अजीब सी थी। अजीब मतलब किस तरह से? मतलब वो थोड़ी परेशान और क्या कहते हैं, चिंतित सी लग रही थी। ये एक इशारा था कि शायद सब कुछ ठीक नहीं था। परेशान और चिंतित। क्या इसकी कोई वजह, कोई पर्सनल एंगल सामने आया, जैसे बॉयफ्रेंड वगैरह? बिल्कुल। जांच में एमिली के बॉयफ्रेंड एलेक्स का नाम आया। उनके रिश्ते में सुना है काफी उतार चढ़ाव थे। ओह, तो क्या शक उसी पर गया? शक तो गया, लेकिन एक पेंच था। कत्ल के वक्त एलेक्स के पास एक बहुत मजबूत एलिबाई थी। मतलब वो वहां था ही नहीं। एलिबाई थी, फिर भी शक? हाँ, क्योंकि पूछताछ के दौरान वो काफी घबराया हुआ सा लग रहा था, नर्वस था। अच्छा, एलिबाई के बावजूद घबराहट, ये तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। कई बार बेगुनाह लोग भी दबाव में ऐसा करते हैं। सही कहा। डिटेक्टिव ने भी इसे नोट किया, पर सिर्फ इसी पर फोकस नहीं किया। वो जानते थे घबराहट की कई वजह हो सकती हैं, और तभी उन्हें एक और बहुत अहम सुराग मिला। क्या मिला? एमिली के फोन पर एक ईमेल। ईमेल? किसका ईमेल था? भेजने वाला अनजान था, और ईमेल में लिखा था, तुमने जो किया है उसकी कीमत चुकाओगी। सीधी धमकी। अरे बाप रे, सीधी धमकी! ये तो बहुत बड़ा क्लू हो सकता है। हाँ, डिटेक्टिव को भी यही लगा। ये कातिल का सीधा सुराग हो सकता था, या फिर हो सकता है कोई पुरानी रंजिश हो, या ये भी मुमकिन है कि ध्यान भटकाने की कोशिश हो। हाँ, ये भी हो सकता है। हाँ। तो क्या डिटेक्टिव ने सिर्फ ईमेल पर ही ध्यान दिया या और भी एंगल देखे? नहीं, उन्होंने बाकी एंगल भी खुले रखे, और वहीं से एक बिल्कुल नई दिशा मिली। एमिली का काम। उसका काम? उसमें क्या था? वो एक बड़े हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, और उस प्रोजेक्ट से एक प्रमोशन जुड़ा था। अच्छा, प्रमोशन, ऑफिस पॉलिटिक्स। बिल्कुल। और उस प्रमोशन के लिए ऑफिस में जबरदस्त कंपटीशन था। एक कलीग थी रैशेल, वो प्रमोशन पाने के लिए कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव थी। तो मामला पर्सनल से प्रोफेशनल दुश्मनी की तरफ भी जा रहा था। ये ऑफिस की लड़ाइयां कभी कभी खतरनाक हो जाती हैं। सही बात है। और जब डिटेक्टिव ने थोड़ा और खोदा, तो पता चला कि राशेल का पुराना रिकॉर्ड भी कुछ ऐसा ही था। मतलब वो पहले भी अपने साथियों के काम में अड़ंगा डाल चुकी थी। अच्छा, तो उसका पैटर्न था ऐसा? हाँ। लेकिन सबसे बड़ा सबूत जो इस केस का टर्निंग पॉइंट बना, वो कुछ और था। क्या था वो? एक सिक्योरिटी फुटेज। सिक्योरिटी फुटेज? कहाँ का? एमिली के अपार्टमेंट बिल्डिंग का। फुटेज में साफ दिख रहा था कि राशेल कत्ल वाली रात को बिल्डिंग में अंदर जा रही थी। अरे, ये तो सीधा सबूत है। पहले एलेक्स पर शक, फिर वो ईमेल, और अब ये फुटेज सीधा राशेल की तरफ। जी हाँ, यहीं पर केस पूरी तरह पलट गया। तो फिर जब राशेल को ये फुटेज दिखाया गया, तब क्या हुआ? उसने क्या कहा? डिटेक्टिव ने राशेल को पूछताछ के लिए बुलाया। पहले तो वो साफ मुकर गई, बोली मेरा कोई लेना देना नहीं है, एकदम शांत। लेकिन फुटेज? हाँ, जैसे ही उसे सिक्योरिटी फुटेज दिखाया गया, वो एकदम से टूट गई। उसके पास कोई जवाब नहीं था, और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। कबूल कर लिया? हाँ। तो राशेल ही कातिल थी? हाँ, पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सच तो और भी चौंकाने वाला था। और क्या था? राशेल ने सिर्फ कत्ल ही नहीं किया था, उसने एलेक्स को इस कत्ल में फंसाने का पूरा प्लान बनाया था। क्या? एलेक्स को फंसाने का? जी, शायद वो एलेक्स की घबराहट को फायदा उठाना चाहती थी। एक तीर से दो शिकार, प्रमोशन भी मिल जाता और शक एलेक्स पर जाता। कमाल की शातिर चाल। लेकिन डिटेक्टिव की जांच ने सारा खेल बिगाड़ दिया। बिल्कुल, डिटेक्टिव की बारीकी से की गई जांच ने उसकी पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। तो आखिरकार ये विलो क्रीक वाला रहस्य सुलझ गया। हाँ, रशल गिरफ्तार हुई और उस पर एमिली के कत्ल का मुकदमा चला। इंसाफ हुआ। ये केस दिखाता है कि कैसे छोटी छोटी कड़ियां जुड़ती हैं, जैसे एलेक्स की घबराहट, ऑफिस का माहौल, प्रमोशन की दौड़ और निजी जलन, सब मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। तो ये थी विलो क्रीक की उस रहस्यमयी मौत की कहानी की हमारी पड़ताल। एक केस जो शुरू में शायद सीधा लग रहा था, शक बॉयफ्रेंड पर जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, परतें खुलती गईं।
दोस्त की चिंता, धमकी वाला ईमेल।